नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 22 जनवरी 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, साथियों, सभी से एक हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि सबसे पहले तो आप अपना बैंक में स्टेटस जो देखिए, बैलेंस को देखिए। आपका पेंशन आ गया है तो कमेंट कीजिए। देखिए, चाहे नए पेंशनियर हो चाहे पुराने पेंशनियर हो, अब माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी के द्वारा सख्त सभी विभागों को निर्देश है कि जल्द से जल्द पेंडिंग चीजों का भुगतान हो। दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक अच्छी सी अपडेट भी देने वाला हूं, तो बने रहिएगा। दोस्तों, मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि देखिए, कल भी सुबह के समय दिल्ली की दिव्यांग पेंशन आई है। 1 महीने की, 1 महीने का दिव्यांग पेंशन आना चालू हो गया है। अब देखिए, जैसा कि निर्देश है, 1 महीने का, 4 महीने का जिसका सितंबर से रुका था उसका सितंबर से दिसंबर तक वाला आ गया है। जो उनका जनवरी का रह गया वो भी आ जाएगा। परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, सभी का भुगतान होगा। साथ ही साथ जो फैमिली बेनिफिट स्कीम वाला 20,000 वाला है वो भी लाभ मिलेगा। देखिए, कल मैंने आपको एक अपडेट बताई थी जिसमें दिल्ली के जितने भी पेंडिंग पेंशनर है, जो वृद्धावस्था, फिर चाहे दिव्यांग हो चाहे विधवा हो, सभी का पेमेंट आएगा और आ रहा है। देखिए, मैं आप लोग को बता दूं, सबसे बड़ी बात है कि माननीय जो है जो सभी लोग सीएम रेखा गुप्ता जी के द्वारा खुद ही जो है संज्ञान लेके भाई जितना भी पेंडिंग जो सबका भुगतान है उनको विभागों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको बता दूं, क्योंकि लंबे समय से जो देखा जा रहा था, जैसे आप लोगों ने देखा कि कितना समय आप लोग पूरे साल 2025 आप लोग काफी परेशान रहे हैं। पेंशन को लेके लोगों के मन में काफी समस्याएं रही हैं। जैसे विधवा माताओं बहनों का अचानक से जो मार्च में मार्च अप्रैल मई में आप लोग का पेंशन बंद हो गया था, फिर वेरिफिकेशन के बाद भी नहीं आ पा रहा था। देखिए, नया डेटा जो है सिस्टम में अपडेट नहीं हुआ था और कई तरह की टेक्निकल समस्याएं जो कारण बताए गए जिस वजह से पेंशन पेमेंट डिले हुआ। लेकिन फाइनली दोस्तों, अब बहुत ही जल्द आप लोग को अपनी पेंशन पेमेंट का लाभ मिलने वाला है। देखिए, चाहे आप जो दिल्ली के कोई भी रीजन में रहते हो, अगर आपका पेंडिंग पेंशन है तो हफ्ते भर में आप लोग का पेमेंट आ जाएगा। मान के चलिए इस महीने के अंत तक छुट्टी वाले दिन को हटा दीजिएगा। अरबाज साफी जी लिखे हैं, मेरा नाम अरबाज है, मेरी अम्मी की विधवा पेंशन नहीं आई है। अप्रैल से जुलाई में कार्यालय में डॉक्यूमेंट जी जमा करा दिया, आप बताओ क्या करें। अब कुछ ना करें, अगर इस महीने के अंत तक ना आए तो जरूर एक बार कार्यालय में संपर्क जरूर कर लें। लेकिन पूरी उम्मीद है खुद ब खुद। देखो, मैं एक बात कहता हूं आपसे, अगर आपका देखो आपकी अम्मी का पेंशन रुका हुआ, परेशान ना हो भाई, आपका इस महीने के अंत तक खुद ब खुद आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। और जितने भी पेंडिंग लाभार्थी हैं उन्हीं के लिए है। देखिए, है ना, तो कागज जमा है, रिन्यू में है आपकी मदद का पेंशन, तो बहुत ही जल्द खाते में क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर बाय चांस ना हो, इन केस, तो आपको जरूर संपर्क करना है अपने नजदीकी समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में। ये भी याद रखिए। नीरज वर्मा, मैं आपको उसका सेकंड वाला मैंने आपको उसका वही बता दिया कि अगर मान लीजिए बाय चांस नहीं आता है तो इन केस। नीरज वर्मा सर, जनवरी की देखिए, मैं आपको बता दूं, कई बार आप जो कागज सबमिट कर आते हैं, कई बार आपको लगता है कि सब कुछ सही हो है, कई बार आपका कोई डेटा मिसमैच हो गया, आपकी कोई जानकारी गलत निकली, या जो किसी वजह से आपका जो फॉर्म भरा हुआ रिजेक्ट हो जाता है, तो आपको पता नहीं चलता और उस केस में आपको ये लगता है कि मेरा काम हो गया है। तो दोस्तों, 100 में से एक आध केस, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, इसलिए कभी कभार ऐसा दिक्कत हो जाता है, तो आप लोग हर चीज के लिए तैयार रहा कीजिए। अपना चीज है तो हमें एक्टिव रहना है। नीरज वर्मा सर जी, दिल्ली की विधवा पेंशन कब तक आ जाएगी, ये तो बता दो सर। विधवा पेंशन दिल्ली का देखिए, इस महीने के अंत तक सभी का आना है और विधवा पेंशनर्स का भी आ जाएगा। आप परेशान ना हो। उदय कुमार, हैंडीकेप पेंशन नहीं आया, आना चालू हो गया भैया कल से। गुड्डू बाटी, नहीं आया अभी तक पेंशन हैंडीकैप वाला, तो नहीं आया होगा, एक आध दिन में वो भी, आजकल में वो भी आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। धीरज शुक्ला, आज साउथ दिल्ली की नहीं आई है, फ्राइडे को आने हैं। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि आपका खुद ब खुद आ जाएगा, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। देखिए, मैंने जो अपडेट आती है आपको वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। दोस्तों, देखिए, दिल्ली में
सभी तरह के पेंशनर में पेंडिंग है, जिसका रूटीन आ रहा है पेंशन पेमेंट, जिसका एक महीने मतलब जिसका एक महीने का ही बाकी है, जिसका सब कुछ सही है, जिसका लगातार पेमेंट आ रहा है, उसको तो बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं। जब पेंडिंग वाला आ गया 4 से 5 महीने का, जिसका सितंबर से रुका था, देखो विभाग ने कारण यही बताया है कि चीजें जो टेक्निकल इशू थे, डेटा अपडेट नहीं हो पा रहा था सिस्टम में, जो भी जैसा भी विभागीय स्तर से जो भी एक अच्छा। हाँ, अब मैं आपको बात सबसे पहले उनकी बात करूंगा जिन्होंने 1 जनवरी से 2 जनवरी में अभी 2026 में नई वृद्धावस्था के लिए फॉर्म भरा है और वहां पे पेंडिंग फॉर डिसीजन दिखा रहा है। देखिए अभी आपका मतलब पेंडिंग फॉर डिसीजन मतलब अभी आपके एप्लीकेशन को जो है इस इसकी डॉक्यूमेंट की स्क्रीनिंग नहीं हुई है, जांच नहीं हुई है। जब जांच हो जाएगी उसके बाद आगे का जो भी प्रक्रिया है वो खुद ब खुद हो जाएगा। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, आप बिल्कुल भी ना परेशान हो, कोई भी परेशान होने वाली इसमें कोई बात नहीं है। जैसे ही अप्रूव होगा फिर इसमें जो जांच होगी, जांच प्रक्रिया, वो भी आपको अगर आपको जांच आपको उनको कुछ डॉक्यूमेंट कोई मिसमैच लगता है या कोई समस्या लगती है, उनको अपनी ओर से कार्यालय आपको जांच के लिए बुलाना होगा तो जरूर बुला लिया जाएगा। उसके लिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो कि कैसे हमें क्या कार्यालय में फॉर्म जमा करना है। कई लोग के मन में कंफ्यूजन रहता है कि क्या इसे कार्यालय में जमा करना है या ऐसा कुछ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आपको बुलाया जाएगा तब जाइए। देखिए जो भी जानकारी होती है मैं वो आपको वही दूंगा। अगर देखिए जब तक कोई आपको जानकारी ना मिले तब तक है ना, आप इस बात को समझ रहे हैं ना। तो जब आपने फॉर्म भरा है तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए। चीजें अब देखो, जैसे आपने जनवरी में इस बार जो वृद्धावस्था का फॉर्म भरे हैं वो बिल्कुल भी ना घबराए। वो ये ना सोचे कि जैसे पिछली बार हुआ था कि 1 साल से पेंडिंग चल रहा है, नवंबर दिसंबर वालों को अभी तक नहीं आ पाया, या कई लोग का आया है तो कई लोग का नहीं आया। तो ऐसा नहीं होगा, इस बार बहुत ही जल्द पेमेंट का भुगतान होगा। आप लोग को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होगी। साथ ही साथ जितने भी ऐसे दिव्यांग भाई बहन है जिन्होंने 6,000 वाला फॉर्म भरा है उनको भी कोई समस्या नहीं आएगी। सभी का पेमेंट बहुत ही सुचारू रूप से सब समय पे चालू हो जाएगा, ऐसी पूरी उम्मीद है। और आने वाले नए फाइनेंशियल ईयर तक, अभी ज्यादा इसमें समय नहीं है दोस्तों, तो आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर तक काफी कुछ आप लोग बदलाव देखने को मिलेगा। बहुत ही पॉजिटिव बदलाव जो कि आप लोग के लिए, सभी पेंशनर के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, और उम्मीद यही है कि जो नई वृद्धावस्था पेंशन है, मांग के चलो कि होली तक इसमें सारे कार्य पूरे हो जाने चाहिए और उसके नए फाइनेंशियल ईयर तक आप लोग का पेमेंट का स्टार्टिंग भी हो जाएगा। जैसे जैसे देखिए चीजें आगे बढ़ेंगी, अभी तो ये उम्मीद लगाई जा रही है जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी जो भी आपको गवर्नमेंट समाज कल्याण विभाग की ओर से जानकारी आएगी मैं आप लोग के लिए लाता रहूंगा। इसलिए कहता हूं नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली जितनी भी जानकारी है मैं आपके लिए लेटेस्ट अपडेट निकाल के रखता हूं। देखिए अब मेरे भाई हैं, इन्होंने, अच्छा देखो एक बात मैं आपको बता दूं कि मुझसे कई लोग मेरे से पूछते हैं ना, उन लोग को जैसे आप लोग के मन में अभी भी कई तरह के कंफ्यूजन है। देखो जो भी आपका पेमेंट है, अगर जैसे कई लोग मुझसे कहते हैं कि सर हमारा बैंक, कई लोग मैंने देखा है कई लोगों को वो लोग बाद में जागते हैं। कई लोग का नया पेंशन था, उन्होंने मतलब कि आप लोग समय रहते जो काम कर लिया कीजिए। जैसे जो एक बात आपको बता दो, सभी जो नए पेंशनियर जो अप्लाई किए हो, अपना डिटेल गलत मत दिया करो कभी भी। और अगर कोई चीज गलत भी हो रही तो उसको सही करवा लिया करो समय पे। अभी जैसे जो नए पेंशनियर ने फॉर्म भरा है उनको मैं एक बात बताना चाहूंगा, आप लोग प्लीज जो ध्यान उसको नोट कीजिएगा। आपने जो बैंक खाता विवरण दिया है वो खाता एक्टिव होना चाहिए, उसमें ट्रांजेक्शन हो रहे होते हैं वो वैसा होना चाहिए, उसमें डीबीटी एनेबल होना चाहिए। अगर आप नहीं होगा तो आपका पेंशन लग तो जाएगा लेकिन आ नहीं पाएगा, आप अपनी पहली किस्त नहीं ले पाएंगे। जानकारी कभी भी बैंक वाला डिटेल कभी भी गलत ना करें क्योंकि मेन पॉइंट वही है, वहीं पे पेमेंट आनी है। घुमा फिरा के मेन जो बैंक से ही सब कुछ है, बैंक में ही पेमेंट आना है, इसलिए बैंक की जानकारी कभी भी गलत ना दे। आधार आधार उसमें लिंक होना चाहिए उस बैंक में, ताकि आधार बेस्ड पेमेंट, अब देखो पेमेंट आधार बेस्ड हो गई है। तो लोग कहते हैं हमारा ज्वाइंट अकाउंट है, ऐसा है, आप कोई भी अकाउंट लगाएं, ज्वाइंट लगाएं सिंगल लगाएं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसमें आपका डीबीटी एक्टिव होना चाहिए, आपका आधार लिंक होना चाहिए आपके बैंक खाते में, उससे कोई समस्या नहीं आती।
दोस्तों नए पेंशनियर से हाथ जोड़ के विनती है, ऐसी गलतियां ना करें। दोस्तों मैं आप लोग को एक अपडेट दे रहा हूं, इससे जो नेक्स्ट वाला वीडियो आएगा मैं अभी जो बनाने जा रहा हूं, वो जो जितने भी दिल्ली के राशन कार्ड होल्डर हैं उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर आई है। दोस्तों जितने भी जो पुराने जो पेंडिंग मामले थे, जितने भी राशन कार्ड के, उन सभी का निस्तारण बहुत ही जल्द, राशन कार्ड बनने का भी, दिल्ली राशन कार्ड बनने का भी प्रक्रिया बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। साथ ही साथ अब दिल्ली में जिसका सालाना आय 1,20,000 है, अब वो भी राशन कार्ड के पात्र होगा। तो ये बहुत अच्छी अपडेट मैंने आप लोग को बताई, और आने वाले वीडियो में उस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों राशन कार्ड वाला आज के अपडेट आ चुकी है गवर्नमेंट की ओर से, तो मैं आपको वो भी पूरी अपडेट पढ़ के सुनाऊंगा उस वाले वीडियो में। और देखिए, कोई भी डिटेल, एक बात याद रखिए, मेरे कई पेंशन लाभार्थी जो हैं, जो कभी कभी इसलिए पछताते हैं कि वो छोटी छोटी लापरवाहियां उनके बाद में उनकी परेशानी का सबब बन जाती हैं। जब भी आप कोई नई चीज का फॉर्म भर रहे हैं, जब भी कोई काम कर रहे हैं, तो उसको पूरा ध्यान से करिए। आपकी एक गलती से आपका पेंशन रुक सकता है, क्योंकि अब सब कुछ ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू हो रहा है, सब कुछ जो है डिजिटल हो गया है। आपकी एक अक्षर की भी गलती आपका जो पेंशन ना आने का कारण बन सकती है। इसलिए देखिए, सावधान रहिए, सचेत रहिए। मेरा काम है आप लोग को जागरूक बनाए रखना, और कुछ नहीं। दोस्तों साथियों, आज आप लोग का पेमेंट आता है दोपहर शाम तक, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरी पूरी आशा है कि इस हफ्ते तक, जैसा कहा गया है समाज कल्याण विभाग की ओर से, जो दिल्ली गवर्नमेंट की ओर से, कि इस हफ्ते सभी पेंशनियर का पेमेंट का भुगतान हो जाएगा। तो आशा करता हूं वैसे ही होगा, और आप लोग का पेमेंट इस महीने के एंड तक आ जाएगा, शाम तक आ जाए। तो आप लोग जो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, सभी तरह के पेंशनर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।